एंड गुड मॉर्निंग। आज डेट है 11 जनवरी। टाइम हो रहा है 12:40 PM, राइट। हम लोग यहाँ पे थोड़ा 10th जन का, राइट, जो कि फ्राइडे था, वहाँ पे थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे कि आज ऑन द फ्राइडे द सेकेंड हाफ यहाँ पे क्या हुआ। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, फर्स्ट हाफ जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक था, द फर्स्ट हाफ मार्केट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल दिस ग्रीन कैंडल, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कैंडल, टिल 11:30, यहाँ तक हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट, फ्रॉम हियर, फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल दिस ग्रीन कैंडल 11:30। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो द इंस्टाग्राम, यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे एट दिस पॉइंट, 10 तारीख को यहाँ पे जाओगे, इफ़ यू गो टू दिस पॉइंट यहाँ पे, राइट, 11:46 को यहाँ पे डाला गया है वीडियो, 21 मिनट का है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि ये डाउन का ट्रेड हमने क्यों लिया, देन एक अप मूव यहाँ पे क्यों आया, राइट, देन एक फॉल यहाँ पे क्यों आया, एक यहाँ पे पुल बैक क्यों आया, देन ये जो अप मूव था, ये अप मूव को हम लोग कैसे यहाँ पे पकड़ सकते थे, एंड इसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन क्यों आ रहा है, राइट। ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ऑन द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे यूट्यूब में देखना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, दिस चैनल आ जाओ, यहाँ पे एक दिस वन 10 जनवरी मॉर्निंग 11:30 AM ट्रेड्स एक्सप्लेन, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा, ठीक है। अगर और जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसको अगर आप और यहाँ पे डीपली अगर आप समझना चाहते हो, यहाँ पे ये वाला वीडियो एंड ये वाला वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप नए हो यहाँ पे तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो एक बार, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे जब मार्केट 11:30 हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया था एक्चुअली, कि जब मार्केट यहाँ से अप मूव दिया, राइट, जब मार्केट यहाँ से अप मूव दिया, लेट मी या जब मार्केट यहाँ से अप मूव दिया, ठीक है, तब हम लोगों ने क्या बात की थी कि क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 21 EMA और यहाँ पे भी 21 EMA से बहुत यहाँ पे दूर जा रहा है, तो मार्केट विल कम डाउन टू 21 EMA टू रीटेस्ट, ठीक है। 21 EMA के पास यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, 21 पास के यहाँ पे रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद एक बार हमको यहाँ पे बाउंस देखना है, ठीक है, बोथ 21 यहाँ पे एक बार हमको बाउंस देखना है। बाउंस होने के बाद, राइट, बाउंस होने के बाद अगर मार्केट फिर से फॉल किया एंड ये जो लो यहाँ पे टूटा प्लस EMA 21 यहाँ पे ब्रेक हुआ और रेड कैंडल नीचे क्लोज हुआ, इन द सेम टाइम यहाँ पे भी, ठीक है, निफ्टी में भी यहाँ पे ये जो रेड यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ये जो यहाँ पे जो बायर कैंडल है, ये भी यहाँ पे ब्रेक होगा एंड मार्केट 21 से बाउंस करके जब मार्केट अगेन फॉल करेगा 21 के नीचे आएगा प्लस इसके नीचे आएगा, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखेंगे, ओके। क्राइटेरिया आप लोग याद रखो कि हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे शॉर्ट देखेंगे, नॉट लाइक कुछ भी यहाँ पे देख लेंगे। देन हमने क्या बात किया था, अगर ये टूटा तो मार्केट विल कम डाउन यहाँ पे इस लो पॉइंट पे, जब मार्केट यहाँ पे गिरा था एंड जब यहाँ पे बाउंस हुआ तो यहाँ पे बायर्स थे, राइट, अगेन यहाँ पे बायर्स हैं, तो इनका लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ पे होगा, डाउन में होगा, राइट। इन लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ पे होगा, यहाँ पे डाउन में होगा। प्लस उसके साथ जिन लोगों ने यहाँ पे पी सेल किया था उन लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ पे होगा, डाउन में ही होगा। तो अगर ये टूटा, मार्केट कैन कम डाउन टू ग्राब द लिक्विडिटी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, डाउन के लिए। देखो ऐसा नहीं कि अगर ये हुआ तो ऐसा आ जाएगा, वो हुआ नहीं, अगर ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुआ, लो टूटा, 21 टूटा और ये लो टूटा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखेंगे, ठीक है। नहीं, अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ से आया, बाउंस किया, फिर फॉल हुआ, बट इधर ये लो नहीं टूटा और एल्स 21 EMA नहीं टूटा, मीन्स मार्केट अगर ये यहाँ पे 21 EMA है, अगर मार्केट नीचे आया, 21 से बाउंस हुआ, 21 से नीचे गिरा, बट यहाँ पे जो बायर कैंडल है इसके नीचे कभी गया ही नहीं, राइट। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, सडनली यहाँ से ऊपर मूव कर गया और मार्केट यहाँ पे 21 EMA के पास आए, फिर 21 EMA से ही कुछ यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना के अगर मार्केट ऊपर गया और ये लो, ये जो यहाँ पे रिसेंटली जो बाउंस करने के बाद जो हाई बना था, लोअर हाई, अगर उसको ब्रेक किया विथ बाय गोइंग साइडवेज, मतलब यहाँ से बाउंस करेगा, साइडवेज होगा, अगर इसको ब्रेक किया देन मार्केट ऊपर जा सकता है। कितना पॉइंट जा सकता है, यहाँ पे निफ्टी 200 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स। अब मैंने ये कहाँ पे बोला था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल। नाउ अगेन आप बोलोगे कि सर डाउन मूव का तो आपने समझा दिया कि यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं तो उनका लिक्विडिटी यहाँ पे डाउन पे है, तो मार्केट उनका लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करने के लिए नीचे आ सकता है। ऊपर क्यों जाएगा ऐसे, ऊपर ठीक है, ऊपर यहाँ पे जिन्होंने भी सुबह यहाँ पे सी सेल किया था, यहाँ पे जिन्होंने सी सेल किया था उनका लिक्विडिटी भी यहाँ पे ऊपर होगा। उसके साथ ही साथ आज सारे के सारे जो सेक्टर थे, ठीक है, जो सारे जो यहाँ पे सेक्टर थे सारे यहाँ पे नेगेटिव में थे, ओनली एंड ओनली IT, निफ्टी IT वही बस एक 3% यहाँ पे पॉजिटिव में था। अगर इन द केस निफ्टी IT यहाँ पे साइडवेज हो जाता, लाइक एट दिस पॉइंट निफ्टी IT यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता और अगर बैंक्स
ठीक है, जो भी यहाँ पे बैंकिंग का स्टॉक है या फिर बाकी जो यहाँ पे सेक्टर है, अगर वो थोड़ा अगर यहाँ पे रिवर्सल दिखाते या फिर थोड़ा अगर यहाँ पे बाउंस करते तो मार्केट एकदम से यहाँ पे 200 पॉइंट और यहाँ पे ये 500 पॉइंट ऊपर चला जाता। तो ऊपर के साइड जाने के लिए मार्केट के पास दो रीज़न है, इधर ये होता या फिर ये होता। बट डाउन के लिए यहाँ पे मार्केट के लिए दो यहाँ पे चॉइस है कि यहाँ पे जो पी यहाँ पे बाय कर रहे थे, सॉरी जो यहाँ पे सी बाय कर रहे थे उनका यहाँ पे लिक्विडिटी, जो पी यहाँ पे सेल कर रहे थे उनका लिक्विडिटी, दोनों लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे है। अब मार्केट के लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे जो बाउंस करेगा वो एक रेजिस्टेंस है और ऊपर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। डाउन के लिए क्या पे है, बस यही एक बायर कैंडल है, उसके बाद मार्केट के पास डायरेक्ट जाके यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि जो बायर्स यहाँ पे थे वो बायर्स, अब पकड़ लो कि आप हो यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे बाय करना है, आप मार्केट यहाँ पे गिरा, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, बस ये एक ट्रैप था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्या आप यहाँ पे पकड़ लो कि आपको यहाँ पे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना है, क्या आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय करोगे 1000 क्वांटिटी? कभी नहीं बाय करोगे, ठीक है। अगर आप एक अगर आप मार्केट का रूल के हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप अपना माइंड यूज़ करते हो, तो कभी भी आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी का बाय नहीं करोगे, आप यहाँ पे बाय करोगे 50% क्वांटिटी, मतलब आप यहाँ पे बाय करोगे 500 क्वांटिटी। मार्केट ऊपर गया, आपको प्रॉफिट दिखा, मार्केट नीचे आया, आप वेट किया, अगेन जब मार्केट अगेन ऊपर गया इस पॉइंट पे अगेन आप बाय करोगे यहाँ पे 300 क्वांटिटी, राइट। अगेन जब मार्केट बाउंस करके 21 ईएमए से जब यहाँ पे रीटेस्ट करके जब मार्केट ने कंफर्म किया कि हाँ मैं ऊपर ही जाऊंगा, अगेन इन दिस पॉइंट अगेन बाय करोगे आप, अगेन इस दिस पॉइंट बाय करोगे 200 क्वांटिटी। तो आपका जो एवरेज वो यहाँ पे आ गया 1000 क्वांटिटी, राइट। आपका एसएल कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इसका नीचे होगा, यहाँ पे आपका एसएल होगा, यहाँ पे आपका बाइंग हुआ 1000 क्वांटिटी एंड मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया, पकड़ लो कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, आपने यहाँ पे बाय किया 500 क्वांटिटी, यहाँ पे बाय किया 300 क्वांटिटी, यहाँ पे बाय किया 200 क्वांटिटी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब आपको लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे 21 ईएमए के पास आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, फिर साइडवेज होगा, फिर और एक बार ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी एग्जिट कर लूँगा, ये आपके मन में था, ठीक है। नाउ जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया और बाउंस करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, जब ये आपका जो बाइंग कैंडल है जब ये टूट जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे कि नहीं, आप तो नहीं दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप एग्जिट कर जाओगे। जब आप एग्जिट कर जाओगे, राइट, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पी सेल किया था, आप लोग यहाँ पे सी बाय कर रहे थे, जिन लोगों ने यहाँ पे पी सेल किया था वो लोग यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे होंगे, राइट। जब वो देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट का यहाँ पे स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेंगे। तो अगर मार्केट ये टूटा तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आएगा, इन सब का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राब करने के लिए, मतलब इन लोगों को मार्केट से निकालने के लिए, राइट। आप इनको एसएल हंटिंग बोल सकते हो, वीक हैंड्स आउट बोल सकते हो, राइट, लिक्विडिटी ग्रैबिंग बोल सकते हो, जो मर्जी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ये अपसाइड का हमने एक बात किया था, एक हमने यहाँ पे डाउन साइड का बात किया था टिल 11:30 एंड उसके बाद कैसे आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख के कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, वो भी हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बात किया था। नाउ कम टू द चार्ट अगेन, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। देखो, अगर आप बाकी लोगों को यहाँ पे देखोगे ना, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे कि देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये लो देख रहा हूँ, ये हाई देख रहा हूँ, अगर ये हाई टूटा तो मैं लॉन्ग करूँगा, ये हाई टूटा तो मैं शॉर्ट करूँगा, ये बोल के आपको छोड़ देंगे। बट द मेन थिंग इज, क्या यहाँ पे लो नहीं टूटा? क्या लो पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए नहीं आया था? क्या मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए नहीं आया था? क्या मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए नहीं आया था? आया था, राइट। क्या उन लोगों ने शॉर्ट किया? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ पे शॉर्ट करेंगे। वो ऐसे तुक्का मार रहे हैं कि ये साइडवेज है तो नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, ऊपर जाएगा शॉर्ट करेंगे। हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैंडल्स। ऑब्वियसली हम लोग भी इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, बट हमको दैट पर्टिकुलर, राइट, हमको दैट पर्टिकुलर यहाँ पे कैंडल चाहिए जहाँ पे हम लोग शॉर्ट या फिर लॉन्ग कर सकते हैं विथ द प्रॉपर एसएल, राइट, क्योंकि यही है जहाँ पे हम लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। इसको अगर आप लाइटली लोगे, ठीक है, या फिर दूसरे के भरोसे यहाँ पे बैठोगे, तो आपका तो अकाउंट जीरो होना ही होना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? नाउ एट दिस पॉइंट मार्केट नीचे आया, राइट, हमने क्या बात की थी? ये लो, ठीक है, दिस लो, एंड यहाँ पे क्या बात किया था? ये लो, सॉरी ये लो। अब हमको क्या दिखा? मार्केट फॉल हुआ 200 ईएमए से, मार्केट फॉल हुआ, यहाँ पे 21 के नीचे आया मार्केट, यहाँ पे मार्केट 21 के ऊपर है, कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिंक नहीं है ना दोनों यहाँ पे। अगेन मार्केट यहाँ से बाउंस किया, मार्केट यहाँ से बाउंस किया, मार्केट यहाँ से बाउंस किया, मार्केट फॉल हुआ, क्या मार्केट ये टूटा? नहीं टूटा। अब मार्केट अगेन बाउंस कर 21 ईएमए से, मार्केट अगेन यहाँ पे 21 के ऊपर जाने की कोशिश लगा, यहाँ पे 21 के ऊपर है मार्केट, यहाँ पे 21 के नीचे है मार्केट। क्या मार्केट अभी यहाँ पे सिंक में है? नहीं है, ठीक है। कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। देखो, आपका पैसा तभी, देखो आप ट्रेड ग्रीन कैंडल बना, रिवर्सल कैंडल बना, आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, वो भी आपको ही पता है, मुझे ही पता है। आपका लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ भी करके, या फिर आप साइडवेज में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, राइट।
दैट्स वाई आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर आप ये लॉस अगर आप यहाँ पे बंद कर दोगे तो आपका लॉस होना बहुत ही सिग्निफिकेंटली यहाँ पे कम हो जाएगा। बस मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि हम लोग, मैं या फिर जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 2024 MLP का या फिर ग्लिच का या फिर बेडलॉक का, राइट, वो लोग कैसे यहाँ पे साइडवेज को यहाँ पे पहचानते हैं एंड कहाँ पे वो लोग ट्रेड नहीं करते, बस मैं आपको वही समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सिंक हुआ नहीं हुआ, अगेन मार्केट ट्राई किया फॉल करने के लिए, अगेन मार्केट ट्राई किया फॉल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 के नीचे यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट इस लो कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया, यहाँ पे भी इस लो कभी मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पाया। कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन मार्केट बाउंस किया, अगेन मार्केट 21 से ऊपर गया, यहाँ पे 21 के मार्केट नीचे ही है, कुछ करेंगे नहीं करेंगे। अगेन मार्केट फॉल हुआ, अगेन मार्केट फॉल हुआ ना। अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो एक हैमर बना रेड कलर का, तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया। अगेन याद करो पिछली वाला यहाँ पे वाईटी, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, जब यहाँ पे एक रेड कैंडल, दूसरा रेड कैंडल, उसके बाद एक हैमर बना था, उसके बाद एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था। इसमें भी मैंने वही आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे है। जब ये हाई टूटेगा, जब ये पर्टिकुलर रेड कैंडल का हाई टूटेगा, तब हम जाके लॉन्ग करेंगे वहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे सिंक हो। तो जब यहाँ पे हैमर बना तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे सेलर्स कैंडल है, राइट। जब ये टूटेगा प्लस 21 के ऊपर जाएगा, इन द सेम टाइम अगर निफ्टी यहाँ पे इसको ब्रेक करके 21 के ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। नाउ अगेन सेकंड टाइम अगेन मार्केट यहाँ पे फाइनली 21 EMA के नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ, राइट। इन द सेम टाइम ऑन द बैंक निफ्टी, ये जो लो था यहाँ पे, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। ये जो लो था फाइनली इसको यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन अब देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे हम लोग सडनली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये लो अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, इस हाई को अगेन टेस्ट करने का यहाँ पे कोशिश किया, इस हाई को अगेन यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश किया। ना यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे साइडवेज यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे बायर्स एंड सेलर का यहाँ पे साइकोलॉजिकल समझो, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स हैं, फाइट कर रहे हैं, फिर एक बड़ा सा यहाँ पे बना रेड कैंडल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लाइक मैं आपको अगर क्लियर समझाऊँ, पकड़ लो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल, अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल, अगेन रेड कैंडल, देन डोजी। नीचे यहाँ पे कौन है, बायर्स, ऊपर यहाँ पे कौन है, सेलर्स। दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स जा रहे हैं ऊपर, सेलर्स आ रहे हैं नीचे, राइट। फाइटिंग होने के बाद एक टाइम पे आके एक बड़ा ऐसा यहाँ पे बनता है रेड कैंडल, ठीक है। अब इस रेड कैंडल का मतलब क्या है कि जो सेलर्स यहाँ पे थे वो कंट्रोल इस होल पॉइंट का उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे गेन कर लिया है। जो बायर्स यहाँ पे थे इस पॉइंट में जो थे वो ऑलरेडी हार चुके हैं, ठीक है। अब अगर बायर्स को अगेन अगर इसका कंट्रोल अगर यहाँ पे लेना है तो किसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, इस हाई को या फिर इस पर्टिकुलर हाई को। आप यहाँ पे थे, ठीक है, फाइट हुआ, एक लड़का यहाँ पे था, एक लड़का यहाँ पे था, दोनों फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब सडनली आपने एक मुक्का मारा, वो यहाँ पे गिर गया नीचे, आप अभी यहाँ पे हो। अब अगर आपने उठ के उसको दूसरा मुक्का मारा एंड अगर वो यहाँ पे गिर गया, इसका मतलब ये पूरा जो रेंज यहाँ पे आपको फ्री मिल गया ना, यहाँ पे कंप्लीटली सेम थिंग। जब आप यहाँ पे होंगे, ठीक है, जब सेलर्स यहाँ पे जीते, अगर बायर्स को यहाँ पे कंट्रोल लेना है, अगर इन्होंने ट्राई करके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एंड एक अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे ये पूरा जो होल कंट्रोल है उसको गेन कर लिया है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा थोड़ा, अगर यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो लोग थोड़ा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा यहाँ पे नीचे आएगा मार्केट, देन अगेन एक बड़ा ग्रीन कैंडल के अगेन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इन लोग बायर्स यहाँ पे ऑलरेडी गेन कर लिया है। बट अगर ये नहीं टूटा इन द केस, ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं टूटा, ये जो हाई है, ये हाई यहाँ पे नहीं टूटा एंड बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया, फिर यहाँ पे एक और कैंडल यहाँ पे बन रहा है रेड वाला, इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया वो वहां पे फेल हो चुके हैं। जब वो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, नीचे तो बायर्स है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी फेल हो चुके, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग में है, तो मार्केट जितना यहाँ से ये जो पॉइंट था, ये जो यहाँ पे साइडवेज पॉइंट था, ऊपर से लेके इस लो तक, ठीक है, ऊपर से लेके इस लो तक जितना पॉइंट होगा ना, यहाँ से जब ये रेड कैंडल बना, यहाँ से मार्केट उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे मार्केट रेड बना, फिर अगेन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। अब यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट 21 के ऊपर चला गया। यहाँ पे मार्केट 21 के ऊपर नहीं गया, ना ही इसके ऊपर गया, ना ही इसको टेस्ट करने के लिए गया। अब अगर हमको यहाँ पे सिंक करना है तो हमको चाहिए एक ग्रीन कैंडल बोथ साइड, जो कि यहाँ पे 2155 को क्रॉस करके ऊपर जाए, यहाँ पे भी वही सेम 2151 को ब्रेक करके ऊपर जाए और इस रेड कैंडल के ऊपर जाए, तब दोनों यहाँ पे हो जाएंगे सिंक। जब दोनों यहाँ पे सिंक हो जाएंगे, हम लोग एक यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं एंड टारगेट विल बी ऑन द बैंक निफ्टी 500 पॉइंट एंड यहाँ पे अगेन 200 पॉइंट का यहाँ पे अप मूवमेंट, राइट। बट हुआ क्या, यहाँ पे
यहाँ पे हुआ क्या, एक बना रेड कैंडल जो कि पिछले 1 2 3 कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर रहा है, प्लस साथ ही साथ 21 एंड 55 ईएमए को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। इन द सेम टाइम यहाँ पे भी ये जो रेंज था 1 2 3 4 5 6 कैंडल को इस कैंडल ने यहाँ पे इनगल्फ किया। उसके साथ ही साथ 21 ईएमए के ये यहाँ पे नीचे है। अब जैसे कि हमने बात किया था कि सेलर्स अगर यहाँ पे होंगे फिर एक रेड बनेगा तो सेलर्स यहाँ आ जाएंगे। सेम थिंग अगर बायर्स यहाँ पे जो थे इस ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल पे, जब बायर्स यहाँ पे थे तो बायर्स यहाँ पे आए, अगेन ट्राई किया कि मार्केट को ऊपर लेने की कोशिश किया, अगेन मार्केट ने बायर यहाँ पे आए ऊपर लेने की कोशिश किया। जब मार्केट अगेन यहाँ पे ट्राई कर रहा है और जब यहाँ पे इनगल्फ कर रहा है एक रेड कैंडल, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन होंगे, सेलर्स होंगे, राइट। जब यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग होंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते हो, ऊपर अपना एसएल रख सकते हो। देन टारगेट यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेंज था, जो यहाँ पे जो साइडवेज रेंज था और जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से यहाँ तक जितना पॉइंट होगा उतना पॉइंट आपका यहाँ पे टारगेट होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस हाई से, ठीक है, इस लो तक कितना पॉइंट होता है, 84 85 पॉइंट का होता है। अगर मैं अगेन यहाँ पे मापूँ फ्रॉम दिस पॉइंट 84 पॉइंट, देखो 84 85 पॉइंट ऐसे होता है यहाँ पे, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे ही लो लगा जैसे मैंने आपको बोला था। सेम देखो, अगर आप यहाँ पे मार्केट को सिंपल देखोगे ना, ओनली आपको ये में एंड अगर आपको कैंडल का नॉलेज मिल गया, आप खुद, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी भी लोगे ना मिनिमम, ठीक है, 1000 क्वांटिटी लोगे, आपका मिनिमम यहाँ पे पकड़ लो कि आपने कुछ एटीएम, आपने कुछ यहाँ पे ओटीएम लिया या फिर नियर बाय ओटीएम भी लिया, आपका 80,000 से लेके 1 लाख यहाँ पे कैपिटल यूज होगा। इन द प्रोसेस ऑफ दैट 80 पॉइंट्स आपको मिला, मोर ओवर लाइक 40 to 50 पॉइंट्स आपको मिलेगा यहाँ पे, मोर ओवर लाइक पकड़ लो कि 30 पॉइंट्स भी मिला, 30 पॉइंट्स इंटू 1000 क्वांटिटी इज मोर ओवर लाइक 30K रुपीज़। 30K रुपीज़ यहाँ पे एक नॉर्मल फ्रेशर का, IT का, ठीक है, सैलरी होता है, जो आपने यहाँ पे 4 कैंडल पे आपने यहाँ पे पकड़ लिया घर बैठे बैठे। अगर आपको कैंडल्स का यहाँ पे नॉलेज है, साइकोलॉजी है, एंड अगर आप यहाँ पे EMA लाइन को यहाँ पे अगर ठीक से समझ रहे हो तो बस ये 2 थिंग आपको चाहिए। एडवांस तो बहुत बात की बात है, जब आप क्वांटिटी यहाँ पे हाई करोगे, 10,000 क्वांटिटी 20,000 क्वांटिटी जब आप वहाँ पे लोगे, देन आप एडवांस जाओ। अभी 500 1000 क्वांटिटी के लिए दिस थिंग इज मोर देन इनफ ना। यहाँ पे अगर आप मेरा यहाँ पे ट्रेड देखोगे, मेरा ट्रेड भी एग्जैक्टली यहीं पे ही था, यहीं पे हमने शॉर्ट किया, यहीं पे हमने अगेन एसएल दिया। सारे जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो ट्रेड था वो यहीं पे ही था, किसका समवेयर यहाँ पे था, किस लोगों का यहाँ पे था, ठीक है ना। यहाँ पे जब मार्केट फॉल हुआ, जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे बना एक हैमर, यहाँ पे बना एक हैमर, राइट। अब हैमर बना, अगेन हम लोग क्या करेंगे, हैमर का लो मार्क करेंगे, हैमर का हाई मार्क करेंगे, यहाँ पे ये मेरा एक रेंज हो गया, राइट। सेम थिंग हाई लो, उसके बाद तो मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन केस द डाउन मूव। अप मूव मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कैसे होगा अप मूव, डाउन मूव मैंने आपको समझा दिया। देखो अगर आप बाकी यूट्यूबर को देखोगे या फिर बाकी लोगों को देखोगे ना, ठीक है, वो लोग क्या बोलेंगे ना आपको, क्योंकि वो लोग कभी इतना ट्रेड नहीं करते, ना ही वो कभी हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो क्या बोलेंगे कि देखो ये लो टूटा तो यहाँ पे शॉर्ट कर लोगे, ये हाई टूटा तो यहाँ पे लॉन्ग कर लोगे, बट कर लोगे, करोगे कैसे, क्योंकि आपको एसएल भी देना है, राइट। आप एसएल अगर आप निफ्टी में, ठीक है, 10 पॉइंट से लेके 12 पॉइंट के 20 से ऊपर अगर आप एसएल दे रहे हो तो आपका तो लॉस होना लिखा हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी में यहाँ पे 20 से लेके 25 पॉइंट से अगर आप ऊपर अगर आप यहाँ पे एसएल दे रहे हो, देन आपका तो लॉस पक्का है। अगर पकड़ लो कि इंडिया विक्स बहुत ही हाई है और नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आया हुआ है, दिस विल इंक्रीज टू ओनली 40 पॉइंट्स, ये भी आपका हाई टू हाई 20 to 22 पॉइंट्स यहाँ पे जाएगा, उससे ऊपर कभी भी आपका एसएल होगा ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे एट दिस पॉइंट, अगर आप यहाँ पे देखोगे छुट्टी साके बनने के बाद, ये 23,300 का जो पी था 6 पॉइंट का एसएल था विद द 6 पॉइंट। इसी 2 कैंडल पे, इन दिस ओनली 2 कैंडल्स यहाँ पे 36 पॉइंट यहाँ पे मूव हुआ है, लाइक 1:6 का RR रेशियो। उसके बाद यहाँ पे 50 to 60 पॉइंट यहाँ पे मूव हुआ है मार्केट, सो 1:10 का RR रेशियो। अगर आपने यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे आपने रिस्क लिया होगा तो आपका यहाँ पे 1 लाख बना है, राइट। तो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी प्रीवियसली, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, ये वाला मूव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कैसे मूव होगा। नाउ अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में जाओगे, एग्जैक्टली जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, वही सेम पॉइंट जब मार्केट यहाँ पे काम कर रहा था, सेम पॉइंट मैंने आपको वहीं पे भी बताया था। लाइक अगर आप यहाँ पे जाओगे, दिस पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे बात किया था एंड कैसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगेन उसके बाद सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है कि वंडर वाई निफ्टी इज गोइंग फॉलिंग आफ्टर 11:30 बट बैंक निफ्टी इज सिम्स वीक। क्यों है? अगर आप यहाँ पे सेक्टर देखोगे तो सब सेक्टर यहाँ पे रेड है, IT ही यहाँ पे 3% अप है। अगर IT यहाँ पे कंटिन्यू करेगा एंड बैंक अगर सडनली यहाँ पे मूव होगा तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट एंड निफ्टी 500 पॉइंट होगा। अगर दोनों हुए तो, अगर दोनों नहीं हुए तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया था वैसे ही मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि डिड आई सेट द टाइम साइकिल,
ठीक है, 200 इमोजी मैंने बोला था, 756 समवेयर लोगों ने देखा, बट ओनली 178 इफ़ आई कैलकुलेट करेक्टली, 178 180 इमोजी हुए। मतलब आपको यहाँ पे सीखने का नहीं है। आप वही रेड कैनल बना सॉर्ट करो, ग्रीन कैनल बना सॉर्ट करो, वही 92% में ही रहोगे आप। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप सीख रहे हो तो आई विश कि आप 8% में आ जाओगे। नाउ अगेन वही सेम थिंग, देखो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट के लिए मार्क किया है, ब्रेक डाउन के लिए मार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लड मतलब अगर ये टूटा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, राइट। जब ये वाला यहाँ पे बन रहा था, वही सेम ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो हमने जस्ट अभी बात किया था, यहाँ पे एट दिस पॉइंट ये जो रेंज है, अगर ये टूटा ऊपर गया, दोनों यहाँ पे सिंक हुए तो ऊपर जाएगा। वही सेम थिंग हमने यहाँ पे बात किया एट 1:49 AM। अगेन वही सेम थिंग, कैंडल रिजेक्शन यहाँ पे हुआ, कैंडल यहाँ पे हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ब्लड हुआ तो मार्केट फॉल करेगा। सेम थिंग वही, उसके बाद मार्केट मूवमेंट्स कैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ, देन द मार्केट एंड्स, राइट। अब थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रोडेट का। ये है एस्ट्रोडेट का यहाँ पे कैलेंडर, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। कैलेंडर जब जैसे आपको पता है यहाँ पे कंजक्शन डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब अगर 90 डिग्री होगा तो मार्केट कैसे मूव करेगा। देयर आर सम डिग्री ऑफ कंजक्शंस। तो अगर मार्केट 0 डिग्री यहाँ पे हुआ तो कैसे करेगा, 30 डिग्री हुआ कैसे करेगा, 45 डिग्री हुआ कैसे करेगा, 90 डिग्री हुआ तो मार्केट कैसे मूव करेगा, ये ऑलरेडी जो यहाँ पे क्लास में है, ठीक है, एंड जो यहाँ पे कैलेंडर को ले चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है। क्योंकि मेरे क्लास में एंट्री करना इट नॉट दैट मच ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्योंकि मैं बहुत ही लाइक फिल्टर करके यहाँ पे मैं अपने क्लास में लेता हूँ, ठीक है। अगर पकड़ लो कि सी देयर इज़ वन थिंग, अगर सब लोग अगर यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे तो फिर लॉस कौन करेगा। लॉस करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, राइट, तभी जाके हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। दिस इज़ द रूल ऑफ द मार्केट। चाहे आप इसको अच्छा बोलो, चाहे आप इसको बुरा बोलो, ये तो कभी चेंज होने वाला है नहीं। अगर पकड़ लो कि 10 लोग यहाँ पे है, 10 लोगों में से अगर 8 लोग यहाँ पे 20,000 अगर यहाँ पे लॉस करेंगे, तभी तो जाके यहाँ पे दो बंदे हैं, वो तो यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे इनकम करेंगे ना, उनका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर ये लोग लॉस ही नहीं करेंगे तो इनका प्रॉफिट कैसे होगा, राइट। आप इसको अच्छा बोलो, बुरा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, बट दिस इज द ट्रूथ ओनली, राइट। इसीलिए मार्केट में 80% लोग, 92% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, 8% लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। अब इनका लॉस यही लोग खाते हैं ना यहाँ पे, राइट। सो बी लाइक दैट 80%, राइट। जब आप मार्केट को समझोगे, अगर कॉल एंड टिप्स यूट्यूब लाइव्स में अगर यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है तो फिर 92% यहाँ पे लॉस कैसे में है, खुद सोचो ना। यहाँ पे 8% तो इतना ये नहीं है, राइट। तो जब आप खुद यहाँ पे जान के खुद का दिमाग लगाओगे, खुद का यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द लॉन्ग टर्म। अदरवाइज जैसे बाकी बिजनेस में होता है, बिजनेस बंद कर लोगे फिर और कहीं पे जाओगे। नाउ कम टू द एस्ट्रोलॉजी, राइट। नाउ जब आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी में 9:45 मार्केट यहाँ पे था, ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट यहाँ पे गिरा ना। आपको लग रहा है कि सर मार्केट 1 2 3 कैंडल ही बना, बट यही 3 कैंडल ही 200 पॉइंट का है। मतलब अगर आप यहाँ पे एटीएम लोगे तो आपका मिनिमम कुछ नहीं तो 80 पॉइंट्स आपको मिलेगा। अगेन 1140 दिस, ये जो यहाँ पे ब्रेक आउट हुआ यहाँ पे, यही आपका 400 पॉइंट है। यहाँ पे 1140 यहाँ से यहाँ तक मार्केट। अगेन 1135 दिस ब्रेक डाउन इज 1135, ठीक है। देन 125 इज हियर, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट फॉल यहाँ से यहाँ तक। ये आज नहीं बनाया हुआ है या फिर ये कल नहीं बनाया हुआ है, ये सब लोगों को 1 जनवरी में ही सब लोगों को ये वाला यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक एवरी डे का यहाँ पे इंटरडे टाइमिंग लिखा हुआ है। मतलब अगर आपको ये वाली बात पता होता, ओके, अगर आप जैसे यहाँ पे 2024 MLP स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि 9:45 को मार्केट में एक मूव आएगा, उनको अभी कैंडल पता है। यहाँ पे शॉर्ट, अगर किसी ने पकड़ लो कि यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे निकाल दिया, वो अगेन यहाँ पे शॉर्ट करेगा, यहाँ पे अगेन 60 to 80 पॉइंट्स खाएगा ऑन द ऑप्शंस। अगेन उसको पता है कि यहाँ पे अगेन मार्केट रिवर्स होने वाला है, मार्केट यहाँ पे इनगल्फ किया, लॉन्ग SL अगेन यहाँ पे खाएगा 100 पॉइंट्स, फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है। अब जब ये लो टूटेगा तो वो शॉर्ट करेगा। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे उसने मार्केट साइडवेज था, वहाँ पे उसने आराम से वेट किया। अगेन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, राइट, रिटेस्ट हुआ, फेल हुआ, अगेन यहाँ पे दोनों सिंक में है, अगेन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, अगेन यहाँ पे वही 50 पॉइंट्स अगेन खाएंगे। ओके, दिस इज हाउ द इंटरडे टाइमिंग वर्क्स। ओके, देखो क्योंकि ये सब फ्री में आ रहा है ना, फ्री में आ रहा है, प्लस मैं इतना शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू आप लोगों को नहीं पता। अगर मैं कल यहाँ पे शो ऑफ करने लगूंगा कि मेरा इतना क्वांटिटी लिया, इतना पैसा बना, अगर मैं शो ऑफ करूंगा तो सारे लोग सडनली इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि ये कुछ बता रहा है, ये कुछ बता रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब क्या कि आपको ना यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है तो आप इतना इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपने नॉर्मली देखा होगा इंस्टाग्राम में, किसी ने अगर यहाँ पे कुछ नॉलेज दिया होगा ना, उसका यहाँ पे कम व्यू आ रहा होगा ऑब्वियसली। किसी ने अगर यहाँ पे रील्स दोज रील्स, वहाँ पे लाखों का व्यू आता है।
एंड देन आप अगेन बोलोगे कि यूथ यहाँ पे पैसा क्यों नहीं कमा रहा है. दिस इज द रीज़न वाई. दैट्स इट. दिस इज़ द ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ 10th जनवरी मार्केट. ठीक है, कैसे मैंने ट्रेड किया और क्या मेरा माइंड वहाँ पे काम कर रहा था, कैसे मेरा माइंड काम किया, एंड मैंने क्या अपडेट वहाँ पे दिया. दिस इज़ व्हाट ऑल इट इज़. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करेगा. यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में मार्केट इज़ ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में जाऊँ, कल तो डीजे एंड नास्डक माइनस में यहाँ पे बंद हुए हैं और यहाँ पे 150 माइनस दिखा रहा है. लाइक इसको अगर मैं वन डे में जाऊँ, ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि वन डे में ये जो यहाँ पे सपोर्ट था, दिस सपोर्ट यहाँ पे जो यहाँ पे लगा था सपोर्ट, इसको वन डे में चलते हैं. कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो सपोर्ट था मार्केट का वो यहाँ पे टूट चुका है, क्या मार्केट और गिर जाएगा. अगर आप यहाँ पे निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी ये एक सपोर्ट था, क्या मार्केट इसको ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, क्या मार्केट और गिरेगा. ओके, इसके बारे में नेक्स्ट संडे या फिर संडे नाइट, लेट नाइट को आपको वीडियो मिल जाएगा विथ एक्सप्लेन कि मैं क्या सोच रहा हूँ. ठीक है. बाकी टाइम साइकिल का जो मैंने यहाँ पे बताया था, आप लोगों ने टारगेट ही पूरा नहीं किया. अब टारगेट ही पूरा नहीं किया तो इसके बारे में बताने का कोई फ़ायदा है नहीं. अदरवाइज़ मैं आपको एक टाइम साइकिल यहाँ पे दिखाता हूँ, लाइक दिखाता कि हाउ वी कैन प्रेडिक्ट एंड हाउ वी कैन नो कि एग्जैक्टली यही मार्केट का लो है एंड यही हाई है, यही लो है, यही हाई है, यही लो है. देयर इज़ ए साइकिल इज़ देयर. बट क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं तो देयर इज़ नॉट माई फॉल्ट, राइट. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको देखना है, अगर आपको सीखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो. यहाँ पे बहुत सारा वीडियोस बड़े बड़े लेंथ का, ठीक है, 1.5x के करके आप यहाँ पे देख सकते हो. बहुत सारा लर्निंग मिलेगा आपको. ठीक है. लाइक ये वाला वीडियो देखना कि जब यहाँ पे RBI का जब यहाँ पे मीटिंग होता है तो मार्केट कैसे मूव करता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. कम लोगों ने देखा है, आप भी देखो. ठीक है, पैसा कमाओ. देन अगर आप यहाँ पे आओगे, वेयर इज़ द निर्मला सीतारमन जी, somewhere we here maybe. अरे why I can't find, wait a minute. यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए. दिस वन, ये यहाँ पे बजट के बजट में कैसा होता है मार्केट, वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा. ठीक है. बहुत सारे वीडियोस हैं. देन ये समर इक्विनॉक्स कमिंग, जब यहाँ पे मार्च 21 आता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अगर आप देखोगे तो. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे. एंड अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो. ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.